Hello students, today we have come to day 13 and question number 75 to 80 in my series of 5 questions per day. Hopefully you are all are doing the questions and able to solve all of them. In case of any difficulty, don't hesitate to ask me. Now this is question number 75. In a factory, machine A, B, C manufacture respectively 30%, 50% and 20% boards. Out of output, 3, 4 and 1% are defective. A board selected at random found defective. Find the probability that it is not done by machine. So why I have taken this one particular question. Find the probability that it is not done by machine B. Done by machine B आप करते हैं. This is a question of Bayes theorem. तो बायस थ्योरम में आप ए इवेंट कंसीडर करेंगे. ए बोर्ड सेलेक्टेड एट रैंडम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव. दिस इज इवेंट ए. E1 इवेंट कंसीडर करेंगे. E1 द बोर्ड बिलोंग्स टू मशीन ए. E2 इवेंट बोर्ड बिलोंग्स टू मशीन बी एंड E3 इवेंट बोर्ड बिलोंग्स टू मशीन सी. आपको निकालना है इट डज नॉट बिलोंग्स टू मशीन बी. तो उसका मतलब होता है बोर्ड बिलोंग्स टू मशीन ए प्लस बोर्ड बिलोंग्स टू मशीन बी. इन दोनों को ऐड कर सकते हो आप, या आप बोर्ड बिलोंग्स टू मशीन बी को निकालिए और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो बोर्ड बिलोंग्स टू मशीन बी निकालने का तरीका होगा, इसको हम लिखेंगे PE2 ऑब्लिक ए. मीन्स इट इज डिफेक्टिव. इवेंट कौन सा हो चुका है कि ये डिफेक्टिव है और मशीन बी को बिलोंग कर रहा है. PE2 ऑब्लिक ए आप निकालिए. PE2 ऑब्लिक ए होगा बेस थ्योरम से, न्यूमरेटर में आएगा PE2 इंटू PA ऑब्लिक E2 और डिनोमिनेटर में PA E1 PA ऑब्लिक E1 प्लस PE2 PA ऑब्लिक E2 प्लस PE3 PA ऑब्लिक E3. वैल्यूज निकाल लोगे. क्लियर कट दे रखा है. PA 30% है तो 30/100 हो जाएगा. PB 50% है 50/100 हो जाएगा. PC 20% है इसलिए वो 20/100 हो जाएगा. PA ऑब्लिक E1 डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम मशीन ए दे रखा है आपको, दैट इज 3% मीन्स 3/100. PA ऑब्लिक E2 4% 4/100. PA ऑब्लिक E3 1% 1/100. तो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई. मैंने यहाँ पे बता दिया आपको इंट में. उन वैल्यूज को पुट करिए ऊपर जो फॉर्मूला हमने अभी एक्सप्लेन किया था, और जब आंसर होगा वो आ जाएगा 1 माइनस PE2 ऑब्लिक ए. दैट द बोर्ड डज नॉट बिलोंग्स टू मशीन बी. तो बिलोंग्स टू निकाल लीजिए, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 76 में 2 पार्ट हैं, दोनों वेक्टर्स के हैं. फर्स्ट 1 पार्ट में कुछ खास नहीं है. एक वेक्टर दिया हुआ है, आप इसकी डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी. तो दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 दे दिया, तो आपका जो वेक्टर आएगा वो 7 इंटू जो ए वेक्टर दे रखा है इसके यूनिट वेक्टर से उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारा जो आंसर आएगा वो 7 इंटू यूनिट वेक्टर ए. और यूनिट वेक्टर ए कैसे निकालेंगे? वेक्टर ए को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर. तो वो आएगा √1 + 4 दैट इज √5. तो ए कैप निकालेंगे यूनिट वेक्टर ए, वो होगा I-2j डिवाइडेड बाई √5 और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिजायर्ड यूनिट वेक्टर आ जाएगा. बी पार्ट है. ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, खुद ही यूनिट वेक्टर है दोनों. फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी सो दैट √2a - b इज ए यूनिट वेक्टर. सिंपल क्वेश्चन है बट ट्रिक इज देयर. इसमें हम पर्टिकुलरली क्या करेंगे? √2a - b होल मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर निकालेंगे. √2a - b मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर निकालेंगे. वो 1 होगा क्योंकि √2a - b इज ए यूनिट वेक्टर. ये मान के चलना है. तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो √2a - b होल स्क्वायर को 1 ले लेंगे. अब √2a - b होल स्क्वायर को लिखेंगे, मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर को √2a - b डॉट √2a - b. दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बच्चों. और डॉट प्रोडक्ट लेते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर जहां पे भी आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर जहां पे भी आएगा, उनको 1 पुट कर देंगे
तो आपके पास ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी, और ए डॉट बी की वैल्यू से वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, बिकॉज ए डॉट बी में भी ए डॉट बी भी यहाँ पे आएगा ओनली कॉस थीटा, बिकॉज ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 1, तो ए डॉट बी सिंपली कॉस थीटा आएगा, तो ए डॉट बी की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगी वो कॉस थीटा ही होगी। क्वेश्चन नंबर 77, if a line makes alpha, beta and gamma angles with x, y, z axis, find sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। कोई भी लाइन अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाती हो तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं L इक्वल टू कॉस अल्फा, M इक्वल टू कॉस बीटा, N इक्वल टू कॉस गामा, और तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 होता है, मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दीजिए, और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 78, ये आपका एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। इसमें एक्स वैल्यू निकालवा रहा है, तो बच्चों पहली वाली मैट्रिक्स को, इसका ऑर्डर आप देख लीजिए, इट इज 1 इंटू 2 मैट्रिक्स, और दूसरी वाली मैट्रिक्स 2 इंटू 2 है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, वो 1 इंटू 2 मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर जो आया आपका 1 इंटू 2 मैट्रिक्स, ये वाली आपकी 2 इंटू 1 मैट्रिक्स है, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे हम। फिर दिस इज ए 2 इंटू 1 मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, और जो फाइनली रिजल्ट आएगा उसको हम ओ मींस नल मैट्रिक्स के इक्वल पुट कर देंगे सेम ऑर्डर की, तो वील हैव द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 79 का पार्ट ए डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, 79 का पार्ट ए में हमें करना है, जो नीचे रूट 10x दिया हुआ है उसको रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स लिख देंगे, रूट कॉस एक्स एलसीएम लेंगे, और जो रूट कॉस एक्स एलसीएम लेंगे तो फाइनली ये क्वेश्चन बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ऊपर रूट कॉस एक्स आएगा और नीचे रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आएगा। अब जिसने भी एनसीईआरटी भी की है, कुछ भी किया है, उसको पता चल गया होगा, इसको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर पाई बाई 4 होता है, रूट कॉस एक्स आएगा। आगे मैं बता देता हूं, इसको आई लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। ये हमें पता है, वो वाली प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे। वो वाली प्रॉपर्टी लगाने का मतलब है एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे। एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस करने पर ये आई दूसरी इक्वेशन आएगी, ये रूट साइन एक्स बन जाएगा, बिकॉज कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स। डिनोमिनेटर में कोई कोई चेंज नहीं होगा, sin x will become cos x and cos x will become sin x, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा। एक्चुअली ये रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, यदि हम x को पाई बाई 2 माइनस एक्स से भी रिप्लेस करेंगे तो रूट साइन एक्स तो रूट कॉस एक्स बन जाएगा, रूट कॉस एक्स साइन एक्स बन जाएगा, तो देयर विल बी नो चेंज। अब जो दो आई मिले आपको, पहले तो ये मिला हुआ है जो दिया हुआ था, और जो दूसरा आपने चेंज करके लिखा है, उन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करने पे आपका 1 आ जाएगा बस। 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 आएगा 1 dx, और 1 का इंटीग्रल x आएगा आपका, तो 0 टू पाई बाई 2 इसमें लिमिट रखेंगे तो वो पाई बाई 2 बन जाएगा, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 एंड i इक्वल टू पाई बाई 4 होगा। तो एनसीईआरटी जिसने भी ट्राई किया उसको पता लग गया होगा एक स्टेप में। ऐसे स्टार्टिंग के जो भी आपका डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, सभी का आंसर पाई बाई 4 होता है। So it's a very simple question। बी पार्ट है आपका, दिस इज ए क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू पार्शियल फ्रैक्शन, रिपीटिंग लीनियर है इसके अंदर, रिपीटिंग लीनियर। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम ब्रेक करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और इसका आंसर आएगा, क्योंकि a अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा a लॉग एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस b अपॉन एक्स माइनस 1, c अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन होगा c लॉग ऑफ एक्स प्लस 2। यही इंटीग्रल होगा बस,
ए बी सी की वैल्यू जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन के पोर्शन को सॉल्व करके निकाली है वो रख देंगे, दैट वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है, इस पर्टिकुलर पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 15 बल्ब 5 आर डिफेक्टिव, 2 bulbs are drawn without replacement, find probability distribution of defective bulb। तो आउट ऑफ 15 5 बल्ब डिफेक्टिव है, तो किसी भी एक बल्ब के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो पहले। तो 5/15 हो जाएगी, दैट इज 1/3, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए Q, तो वो हो जाएगा 1 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दैट विल बी 2/3, या 10/15 भी लिख सकते हो, क्योंकि अच्छे बल्ब यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव बल्ब 10 है। अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकलवा रहा है ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की आपको पता है 3 वैल्यूज आएंगी, 2 बल्ब निकालोगे तो x की एक 0 आएगी, एक 1 आएगी, एक 2 आएगी। 2 बल्ब निकाल रहे हो तो उनमें 0 डिफेक्टिव होगा, या 1 होगा, या 2 होगा। अब 0 डिफेक्टिव का मतलब क्या है कि पहला बल्ब भी डिफेक्टिव नहीं है और दूसरा भी डिफेक्टिव नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3 इंटू 2/3, क्योंकि बल्ब के डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है यहाँ पे, तो ये 4/9 हो गया। 1 डिफेक्टिव में आपको ध्यान रखना है, 1 डिफेक्टिव में आपको 2 केस लेने हैं कि पहला वाला डिफेक्टिव है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, और दूसरा वाला डिफेक्टिव नहीं है। अब इसको ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए, फर्स्ट वन इज नॉन डिफेक्टिव एंड सेकंड वन इज डिफेक्टिव, ये 1 की प्रोबेबिलिटी होगी। मोर डिफेक्टिव, तो मोर डिफेक्टिव आपको पता है 1/3 इंटू 1/3 होगा। इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी भी नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें आइडिया ही नहीं है, तो वो कुछ आइडिया लेके इसमें से क्वेश्चंस कर सकें। तो ये कुछ मैं डिटेल में बताया है, तो आप जो मैंने बोला है उसकी हेल्प से आप हिंट लेके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बट स्टिल इफ यू हैव प्रॉब्लम, अगेन आई विल रिट्रेट दैट यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू।